तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। सर्वनाशी! घर के कुंवरसा को मौत के मुंह में डाल के थारे को शांति को नहीं मिली कि तू अट्ठे चढ़े आई है। थारी इतनी हिम्मत कट्ठे से आ रही है, इतनी हिम्मत क्यों आई हो? किससे बोल कर आई हो तू अट्ठे? जवाब दे। चल निकल निकल अट्ठे से। पानी भाई, अब दुर्गा पे हाथ नहीं उठाओगी? मेरी नजरों से हटो। थारे से पूछ रही हूँ, अट्ठे क्यों आई हो? बोल दुर्गा। चोर मारे को है, सना दे। दुर्गा! वाणी भाई, ये क्या कर रही है आप? हॉस्पिटल है ये। अच्छा, पूजा करके आई है। सर्वनाशी, प्रसाद लेकर आई हो कुंवरसा को खिलाने के खातिर। थारे को कहीं लगता है कि एक सर्वनाशी के हाथ से प्रसाद कुंवरसा तक पहुंचने दूंगी मैं? चल चल निकल अट्ठे से, निकल। आपको मेरी जितनी बेइज्जती करनी है कर लीजिए, पर भगवान का अनादर मत कीजिए, भगवान के प्रसाद का अनादर मत कीजिए। छोड़ दीजिए पानी भाई, इसका बंदोबस्त तो मैं करूंगा। आपने तो वैसे ही मेरा बंदोबस्त कर दिया है बड़े पापा। इस चीज के लिए हमेशा हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। आपने मेरा कन्यादान किया, राजेश जैसे आदमी से मेरी शादी करवाई। ये देखिए, ये 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 सब उसी शादी के निशान हैं। अनुभव भाई साहब, ये देवी माँ का प्रसाद है। ये फूल ना कुंवरसा के माथे पे छुआ दीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है वो ठीक हो जाएंगे। खबरदार, जो कुछ बोली तो इसे कह दो कि अट्ठे से चली जाए, अभी के अभी। चल। अनुभव भाई साहब, ये देवी माँ के फूल प्लीज कुंवरसा के माथे पर छुआइएगा ना। ऐसा को नहीं होगा, उठाकर फेंक दूंगी। ये कई मेला कर आई हो प्रसाद में, कुंवरसा को खिलाना चाहती है, मैं सब जानती हूँ। चल। भगवान का डर नहीं है आपको? थारे और मारे भगवान में फर्क हो गए। भगवान की बात कर रही हो, हम कब से प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी पूजा के नतीजा की वजह से कुंवरसा की तबीयत ठीक हो रही है। सारी पूजा की वजह से कोने। चल निकल। भगवान अलग नहीं होते पानी बाई, भगवान एक ही है। भगवान जैसे आपके हैं वैसे मेरे भी हैं। और अगर आपको लगता है आप मेरे भगवान का अपमान करके अपने भगवान का मान बढ़ा रही हो तो आप गलत हो। क्या चल रहा है अनुभव? चल क्या रही है? तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया और घर में किसी भी बड़े को बताने की जरूरत नहीं समझी। पापा, एक अकेली लड़की जिंदगी में पहली बार एक अनजान शहर में आई है और वो भी सिर्फ भाई की अच्छी सेहत के लिए,
तो इसमें मेरी गलती क्यों ढूंढी जा रही है या फिर दुर्गा की? दोनों साथ में पले बड़े हैं, ऐसे में मिलने नहीं आ सकती क्या? कोनी आ सकती, मिलने कोनी आ सकती। चल दूर निकल, हमारे आसपास भी कोनी आ सकती। थारे को पता है ये छोरी की जगह कट्ठे है नौकरों में है इसकी जगह। शरणार्थी है ये, शरणार्थी। अरे बड़े कुंवर सा इस छोरी को हवेली में ले आए थे, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखा। शरणार्थी तो आप भी है ना पानी भाई? मैं तो उस घर से निकल गई, आप तो अब भी वही हैं, डेरा डाल के बैठी हैं, कब्जा जमा के बैठी है ना। तो आप तो इतने बड़े बोल तो बोलिए ही मत। बड़े पापा इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहे, मैं उनकी मुश्किलें बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। तू जानती है ना दुर्गा, इस अंजाम की क्या सजा मिलेगी तुझे, भूलना मत। क्या ही अंजाम होगा बड़े पापा, जो होना होगा वो तो होगा ही। तो मौत से भी डर नहीं लगता मुझे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, मैंने आपको कभी भी किसी भी तरह कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं। आपको नुकसान पहुंचाने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। मुझे जैसे ही कुंवरसा की हालत के बारे में पता चला, मैं चली आई। मैंने उनसे नहीं कहा था कि आकर मेरी जान बचाए, लेकिन वो फिर भी आए। अब जब मुझे पता है कि मेरी वजह से वो इतनी तकलीफ में है, मौत से लड़ रहे हैं, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। हाँ, मैंने आपका घर का नमक खाया है, इसलिए यहां आई हूं, ताकि आपके इस मुश्किल वक्त में आपके कुछ काम आ सकूं। हाँ, मैंने ही कुंवरसा को खून दिया है, पर क्या आप इस खून को आप अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। कुंवरसा के रगों में कबीले का खून बहेगा। खून की कोई जात नहीं होती है पानी भाई, इतना तो आप समझती होंगी ना। तमीज से बात करो अनुभव। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो तुम यहाँ खड़े हो के आज, क्या बात है? हाँ, जो सच है मैं वही बता रहा हूँ पापा। सबके सामने एक लड़की का अपमान किया जा रहा है और ऐसे में मैं चुप रहूं? दुर्गा, तुम क्यों नहीं समझती? तुम चाहे जो कर लो इस घर परिवार के लिए, बदले में तुम्हें सिर्फ अपमान ही मिलेगा। मेरी बेइज्जती और अपमान से कहीं ज्यादा बढ़कर कुंवरसा की जिंदगी। सुन दुर्गा, तू पहले ही हद पार कर चुकी है, मैं इसके आगे और बर्दाश्त नहीं करूंगा। तेरी हरकतों के चलते ही मैंने तेरी शादी राजेश से करवाई थी। आज तूने फिर से हद पार की है, इसका अंजाम बुरा होगा, सजा तुझे मिलेगी, ये भूलना मत। मुझे किसी भी अंजाम का कोई डर नहीं है बड़ी पापा। और वैसे भी कुंवरसा की जिंदगी के सामने मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। और मैं जानती थी मैं यहां आऊंगी तो मुझे धमकाया जाएगा, मेरा अपमान किया जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आई। और अब जब आ ही गई हो ना, तो पूरी कोशिश करूंगी कि कुंवरसा के कुछ काम आ सकूं। उनके नाम की पूजा की है और ये प्रसाद और फूल लेकर आई हूं, और ये कुंवरसा तक मैं पहुंचा कर ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ तू कैसे पहुंच जाएगी। पानी भाई छोड़ दीजिए, मैंने कहा पानी भाई छोड़ दीजिए, मैंने कहा छोड़। पानी भाई,
दुर्गा पे हाथ उठाने की जरूरत को नहीं। माधव, सिस्टर, ये देवी माँ का प्रसाद और फूल है। अगर आप ये फूल कुंवर के माथे पर छुआएंगे ना तो मुझे विश्वास है वो ठीक हो जाएंगे। देखिए, मैं जानती हूँ आपने और डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन साथ में ये भी कर दीजिए ना, कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? प्लीज कर देंगी। खबरदार। ये फूल को नहीं ले जाओगे कुंवर के पास। जानती हूँ ये कौन है? हमारे परिवार की दुश्मन है ये चोरी। न जाने कई मेला कर लेकर आई है कुंवर को खेड़ाने। और हाँ, ये चोरी ठीक को नहीं है। और हमारे कुंवर की जो हालत हुई है ना, ये इस चोरी की वजह से हुई है। ये कौन, ले जाओ अंदर। आदि भाई, देखिए आप लोग प्लीज शांत रहिए। और मैम, ये तो सिर्फ एक पूजा के फूल हैं, इसको छुआने में कोई बुराई तो नहीं है। और इनकी ही वजह से पेशेंट की जान बची है। इन्होंने ही खून देकर उनकी जान बचाई थी। आप लोग प्लीज शांत रहिए और ये फूल मैं उनको छुआ के आती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम। दुर्गा, वेल डन। अब मैं चलती हूँ अनुभव भाई साहब, मेरा काम यहीं तक का था। हो सके तो मुझे कुंवर की तबीयत की खबर देते रहना प्लीज। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलती हूँ। दुर्गा रुको। मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। अनुभव, खबरदार, इसके साथ तुम कहीं नहीं जाओगे। और ऐसा करके तुम राजघराने के नियम तोड़ रहे हो अनुभव। नियम तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं बड़े पापा। और वैसे भी जो नियम पुराने हो जाए, बेकार हो जाए, उन्हें वैसे भी तोड़ ही देना चाहिए।